हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबको आएगा। आज हमारा टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंट का लेक्चर नंबर 1 है, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके एवरीवन, चैप्टर नेम इज अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब जो ट्रांजेक्शन है, जब तक इंडिया में हो रहे थे तो सब कुछ इसमें होता था, रुपीज में। वी आर इंडियन और हमारा अकाउंटिंग पूरा किस पे चलता है? रुपीज पे चलता है। लेकिन अब तू क्या कर रहा है? फॉरेन ट्रांजेक्शन्स। क्या कर रहा है? तो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स की जो करेंसी होती है वो डॉलर में होती है। किसमें होती है? अब तू भले ही इंडिया में बैठा है, लेकिन काम तू फॉरेन में कर रहा है, अदर कंट्री में कर रहा है, तो तेरे पास जो सामने वाला होगा वो डील किस में करेगा? लेकिन इंडिया में डॉलर चलता है क्या? नहीं। तू इंडिया में अगर अकाउंटिंग करेगा तो तू किस पे करेगा? यानी हम क्या करेंगे, डॉलर को जब रिकॉर्ड करेंगे तो किस में रिकॉर्ड करेंगे? बस इतना ही है चैप्टर में। इस चैप्टर में सीखने के लिए है जर्नल एंट्री। क्या है ये? और जनरल एंट्री में क्या क्या आएगा, बहुत मिनिमम चीज है, मैं आपको कंसेप्ट में बता दूंगा। चैप्टर का इंट्रो समझा? यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। कौन से ट्रांजेक्शन्स हो गए? फॉरेन ट्रांजेक्शन्स। फॉरेन ट्रांजेक्शन का डेटा क्वेश्चन में किसमें होगा? डॉलर में। और अब जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इंडिया के अंदर तो किसमें करेंगे? रुपीज में। चैप्टर के अंदर क्या है? जर्नल एंट्री। साथ में एक अकाउंट बनाना होता है, उस अकाउंट का नाम है FEF। क्या नाम है? FEF अकाउंट क्या होता है आगे समझाऊंगा कंसेप्ट में। थोड़ा सा ध्यान दे दो कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट पेपर में कितने मार्क्स देगा बेटा? अब चैप्टर का वैल्यू बता देता हूं, 20 मार्क का है। लेकिन तू चैप्टर इतना आसान है कि तू एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ने बैठा तो ये चैप्टर आ जाएगा। तो आसान है तो हम लोग को मार्क्स क्या करना है? पूरा वसूल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला हम यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन है, कौन से ट्रांजेक्शन है बेटा? फॉरेन करेंसी के। तेरा बिजनेस फॉरेन में चल रहा है, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। किसमें रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है। अब तू फॉरेन में बिजनेस कर रहा है, किसमें बिजनेस कर रहा है? अगर तू फॉरेन में बिजनेस कर रहा है बेटा, तो यहां पे तू क्या कर रहा होगा? या तो तू सेलर होगा। क्या होगा? या तो तू फॉरेन से सामान मंगा के यहां बेचता है, या तो तू बायर होगा। यानी जर्नल एंट्री बनेगी तो इन द बुक्स ऑफ सेलर या इन द बुक्स ऑफ, तू या तो बाहर इंडिया से सामान बेचता है या बाहर से सामान मंगाता है, लेकिन डील कहां पे हो रही है? फॉरेन। अगर तू सेलर है तो याद रखना बेसिक सी चीज है, जब हम फॉरेन कंट्री के साथ किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं एज अ सेलर या एज अ बायर, तो हम खुद को सेलर और बायर नहीं कहते। एज अ सेलर तू जब फॉरेन में काम कर रहा है तो सेलर नहीं है, तू एक्सपोर्टर है। कौन है तू? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यानी हम जब जर्नल एंट्री बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ सेलर नहीं बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ एक्सपोर्टर। लेकिन क्वेश्चन में अगर तू बायर है, क्या है, तो तू अपने आप को बायर नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? इंपोर्टर। यानी हमको इस चैप्टर में दो लोगों के बारे में पढ़ाई करनी है, एक एक्सपोर्टर और एक इंपोर्टर। एक एक्सपोर्टर और एक इंपोर्टर। ध्यान देना, एक्सपोर्टर मतलब कौन? जो सेल्स करता है। क्या करता है? यानी एक्सपोर्ट की पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सेल्स की। ये इंपोर्ट करता है, मतलब माल खरीदता है, तो इसकी बुक में पहली एंट्री क्या बनेगी? परचेज। जितनी जर्नल एंट्री में यहाँ पे लिख रहा हूं, इसके अलावा एक भी एंट्री एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। एंट्री क्या होती है बाद में बताओ, पहले स्टेप देखो। जर्नल एंट्री में जब एक्सपोर्टर का सम करेंगे तो कौन सी एंट्री पास करेंगे? सेल्स का। और जब इंपोर्टर बनेंगे तो क्या करेंगे? परचेज का। बेटा एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी तू
फॉरेन में डील करता है, फॉरेन करेंसीज में, तो उसकी अकाउंटिंग हमेशा उधार में होती है। किसमें होती है? तो सामान खरीदते ही पैसा नहीं देता है, उसे कैश ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं। और अगर कैश में काम हो रहा है तो चैप्टर का मतलब ही क्या बनता है कि सर पैसा दिया बात खत्म। लेकिन उधार है तो चैप्टर का काम बनता है कि सर एंट्री है, सेल्स किया, पैसा बाद में देगा, उसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट। क्या कहते हैं? तो यहां पे सेकेंड आ जाता है, तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करता है। किसकी एंट्री पास करता है? ठीक है, ये पार्ट समझ में आ गया। आगे एक सम कराऊंगा, 10 सम आप लोग कर सकते हो, इतना आसान चैप्टर है। एक्सपोर्टर है तो कौन सी एंट्री बनेगी? सेल्स की। इंपोर्टर कौन सी एंट्री बनेगी? परचेज की। सम्स में एंट्री सीख जाओगे। ठीक है। सेकेंड, अब तूने माल बेचा तो सामने वाला तेरे को इंस्टॉलमेंट देगा। इंस्टॉलमेंट देगा, तो अगर इंस्टॉलमेंट देगा तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री पास। कौन सी एंट्री पास होगी? पैसा आ रहा है सर। लेकिन तू बायर है, तूने सामान खरीदा, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रहा है या पेड हो रहा है? पेड हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी एंट्री पास होगी? पेड की। फर्क यही है बस। ठीक है, सेल्स की एंट्री याद कर लो, इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सम्स खत्म, दो एंट्री में ऑलमोस्ट सम्स खत्म। अब इंस्टॉलमेंट हो सकता है तूने सेल्स $1,00,000 का किया। कितने डॉलर का किया? और तू सामने वाले को 20,000 डॉलर पे कर रहा है, तो इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री लगेगी पता है? एंट्री वही रहेगी। सम्स कैसे बढ़ गया कि सर $1,00,000 का सामान बेचा था, सामने वाला मुझे 5 बार में पेमेंट कर रहा है, तो इंस्टॉलमेंट रिसीव की कितनी एंट्री? याद थोड़ी करना है, एक बार जो लिखे 5 बार वही लिखना है। सेम यहाँ पे भी, सर मैंने सामान खरीदा $1,00,000 का, सामने वाले को मैं 5 इंस्टॉलमेंट पे दे रहा हूँ 20,000 करके, तो इंस्टॉलमेंट पेड कितनी बार करूंगा? 5 बार। तो जनरल एंट्री भी कितनी बनेगी? 5। एंट्री वही, यहाँ पे सम बढ़ गया। इसके बाद थर्ड एंट्री, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी बंदा बिजनेस करता है, चाहे वो एक्सपोर्टर हो चाहे वो इंपोर्टर हो, वो चेक करता है प्रॉफिट एंड। तीसरी एंट्री किसकी आ गई? सर प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब यहां पे कैसे पता चलेगा फायदा हुआ है नुकसान? याद रखना, इंस्टॉलमेंट की एंट्री पे ही फायदा नुकसान पता चल जाएगा। कौन सी एंट्री पे? अगर 5 इंस्टॉलमेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री में कितनी बार? 5 बार। हर इंस्टॉलमेंट पे देखो फायदा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि सर जब हम फॉरेन करेंसी की बात करते हैं तो ये जो करेंसी है ये एक्सचेंज होती है। क्या होती है? एक्सचेंज का मतलब इनके बीच में डिफरेंस आता है। क्या आता है? हर बार चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के डेट में $1 की वैल्यू, $1 की वैल्यू 50 रुपीज है, कितनी है? हो सकता है आने वाले समय पे 49 हो जाए। क्या हो जाए? तो डिफरेंस आया ना। तो डिफरेंस आने पे तुझे देखना है मुझे फायदा हुआ या नुकसान। अब कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल। सपोज कर तू एक्सपोर्टर है। कौन है तू? वेरी इजी। एक्सपोर्टर को इंस्टॉलमेंट रिसीव होता है क्योंकि तू सामान बेच रहा है, तेरे को पैसा मिल रहा है। जिस दिन तूने सामान बेचा था, जिस दिन तूने सामान बेचा था उस दिन, यानी सेल्स करते समय $1 की वैल्यू थी 50 रुपया। कितनी वैल्यू थी बेटा? पेपर में ध्यान रखना कि सर जिस दिन सामान बेच रहा हूं 50 रुपए पे बेच रहा हूं, $1। अब देखो 1 महीने के बाद क्या मिला? ठीक है, तूने सितंबर में माल बेचा, अक्टूबर की 1 तारीख को जो रेट था वो हो गया $1 इज इक्वल टू 49। मतलब तेरे को पैसा कितना मिला? 49। तूने बेचा कितने में था? 50। फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ। इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रहा है ना। सामने वाले को तूने सामान बेचा था 50 रुपए में, वो देखो कितना दे रहा है। यहां पे जो एक्सचेंज रेट डिफरेंस आया वो कितने का आया? ₹1। और ये इंस्टॉलमेंट पे देखो क्या हुआ? लॉस। तो फायदा नुकसान की एंट्री पास करना है। कैसे पास होगी समझ में बताऊंगा।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सर इंस्टॉलमेंट 5 बार था तो पहले वाले पे नुकसान हो गया। आगे अक्टूबर के बाद नवंबर में उसने फिर पैसा दिया। नवंबर में देखो सामने वाले ने जब पैसा दिया उस टाइम पे भी एक्सचेंज रेट डिफरेंस हो गया था। $1 इज इक्वल टू 51 हो गया। कितना हो गया? अब तेरे को जब पैसा मिला तो जब तूने सेल्स किया था कितने का था? 50 रुपए का। नवंबर में जब पेमेंट मिला तो कितना मिला? 51। सर फिर से डिफरेंस आया कितने का? और ये क्या है आपके लिए? प्रॉफिट। याद रखना फायदा और नुकसान हम इस चैप्टर के अंदर एक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और उस अकाउंट का नाम है FEF। क्या नाम है? F, which is stands for foreign exchange fluctuation अकाउंट। यानी हर सम्स में मैं एक अकाउंट प्रिपेयर करूंगा और उससे पता करूंगा मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। सर ये कब बनता है? हमेशा ईयर एंड पे। कब बनेगा? ईयर एंड पे 31 मार्च। अगर हमारा सम जनवरी से दिसंबर वाला है तो दिसंबर पे बनेगा। यानी क्लोजिंग पे कब बनता है? जब सारे इंस्टॉलमेंट आ जाएंगे, हर इंस्टॉलमेंट का फायदा नुकसान यहाँ पे पुट करके हम बैलेंस निकालेंगे, फायदा हो रहा है या नुकसान। तो मुझे बताओ कितनी एंट्री बेटा? सिर्फ 3 एंट्री है। अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो सेल्स की एंट्री है, एक्सपोर्टर हूं तो इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री है, और एक्सपोर्टर हूं तो फायदा नुकसान। बेटा साइलेंट कर दे। किसका फोन है? अब्बू को बोल दो फोन उठा के। चलेगा? जल्दी बोलो, क्लास में हो। ठीक है, साइलेंट कर दो फिर। एक्सपोर्टर का प्रॉफिट लॉस कैसे मिलेगा? हमको हर बार दिया रहेगा जब बेचा था तो कितना डॉलर पैसा था और जब इंस्टॉलमेंट मिला तो कितना है। इसके अपोजिट में क्या आता है? इंपोर्टर। इसका भी क्या चेक करना पड़ेगा? फायदा और नुकसान। अब यहाँ पे क्या फर्क है देख लो। when we are importer, डॉलर एंड रुपीस। मैंने सामान बेचा सितंबर में, सॉरी खरीदा, हम परचेज कर रहे हैं ना, सितंबर में खरीदा, जहां पे $1 की वैल्यू कितनी थी बेटा? 50। सेम एग्जांपल ले रहा हूं। अब मुझे सामने वाले को इंस्टॉलमेंट पेड करना है बिकॉज मैं इंपोर्टर हूं, मैंने माल खरीदा है, मैं पैसा दूंगा। तो मैंने अक्टूबर में पैसा दिया जहां पे $1 की वैल्यू कितनी थी बेटा? फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ। क्यों सर? मेरे को 50 रुपया देना था एज अ इंपोर्टर, मैंने कितना दिया? 49। तो यहाँ पे 1 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। सर बत्ती जली। एक्सपोर्टर में पैसा कम होगा तो लॉस, इंपोर्टर में पैसा कम होगा तो प्रॉफिट, क्योंकि वहां मिलने वाला था तो कम मिला और यहाँ देना था तो कम दिया। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल और ले लेते इसके आगे। सर नवंबर की बात करते हैं। $1 इज इक्वल टू 51 हो गया। मेरे को देना कितना था और दे कितना रहा हूं? फायदा हुआ है नुकसान? सर लॉस हो गया, पैसा बढ़ गया, तो ये भी आपके लिए क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। फायदा और नुकसान कहाँ रिकॉर्ड होता है? FEF अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड होता है? एक चीज याद रखना, फायदा हुआ, फायदा हुआ FEF क्रेडिट, प्रॉफिट, और अगर लॉस हुआ तो FEF। बात समझ में आ रही है? ये एंट्री में काम आएगा। फायदा हुआ तो FEF अकाउंट क्रेडिट, और लॉस हुआ तो FEF अकाउंट डेबिट। अब सेल और परचेज की एंट्री आप 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, सम्स में पूछूंगा आपसे, बताना रहेगा, मैं नहीं कराऊंगा। 11वीं क्लास में तूने सेल्स की एंट्री सीखा रहेगा, चैप्टर नंबर 3 जर्नल। सेल्स की एंट्री और परचेज की एंट्री वहां सिखाई गई थी बेहतरीन तरीके से। उसके बाद इंस्टॉलमेंट मतलब पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। फायदा नुकसान की एंट्री में मैंने बता दिया कि FEF में जाएगा, और FEF में क्या देखना है? अगर प्रॉफिट हुआ तो FEF को क्रेडिट में रखेंगे और लॉस हुआ तो FEF को डेबिट। आगे बढ़ू। इसके अलावा 2 कंसेप्ट और है, चौथा और पांचवा। आज के सम्स में कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगले सम्स में कवर करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। डन। क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन इज पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर N ऑफ नासिक बेस्ड ऑन 11। 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव,
फॉरेन एक्सचेंज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को किस लॉ में लिखा गया है, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा गया है? AS 11। जैसे हमने सेम फिफ्थ में पढ़ा था AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, वैसे ये चैप्टर किसमें है बेटा? AS 11 में। ओके, ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना, अ मशीन वॉज इंपोर्ट। आज मैं कौन सा सम्स करवा रहा हूं? यानी हम स्टार्टिंग में कंटिन्यू इंपोर्ट के सम्स करेंगे। इंपोर्ट ऑन 28 जनवरी, डेट इंपॉर्टेंट है। 20 जनवरी को तूने इंपोर्ट किया 2013। फ्रॉम किससे किया? हमारे फॉरेन भाई से, जिसका नाम है जैकी चैन। क्या नाम है? जैकी चैन ऑफ चाइना फॉर US। कितना परचेज किया? $2 लाख। आपको डॉलर में दिया रहेगा, बट हम जनरल एंट्री में डॉलर का कॉलम नहीं बनाते, रुपीस का। किसका बनाते हैं? हम इसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेंगे, इजी है वो। तो कितने का परचेज किया बेटा? 2 लाख। पहली एंट्री किसकी बनेगी? बताऊंगा, ये सम्स में दिया रहेगा, सब दिया रहेगा। 2 लाख, सिर्फ डेट याद रखना, कब इंपोर्ट किया। ठीक है, आगे बोला है सर इंपोर्ट करने के बाद आपने सामने वाले को क्या दिया? पेमेंट का मतलब इंस्टॉलमेंट। क्या दिया? एक बार में तो नहीं देगा, इंस्टॉलमेंट मल्टीपल होता है, 2 3 4। तो क्वेश्चन में बोला है तूने जब पेमेंट किया, इंस्टॉलमेंट पेड किया, कितना पेड किया? पहले $1.5 लाख। कितना पेड किया? 2 लाख में कब पेड किया? 27 फरवरी 2013। तो हम इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री पास करेंगे। उसके बाद बोला है जो बच गया 50,000, वो कब पेड किया? यानी इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री? 2। पहली एंट्री इंपोर्ट करोगे, परचेज। सेकेंड एंट्री इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे। इंस्टॉलमेंट पेड करने के बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट थोड़ी पेड करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या चेक करेंगे? ये आपकी तीसरी एंट्री। चौथी एंट्री पे फिर पेड करेंगे, और पेड करने के बाद फिर से क्या चेक करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। और छठे बार में हम FEF अकाउंट बना के उसको क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। समझ खत्म? तो दिमाग में क्या रखना है सर, जब जब इंस्टॉलमेंट पेड होता है क्या चेक करो? फायदा होगा या नुकसान। अब आगे देखो क्या दिया है आपको, एक्सचेंज रेट क्या दिया है। मैंने बताया ना कि $1 का वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। देखो चेंज हुआ है। सबसे पहले बोला है 20 जनवरी को आपका $1 का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना था? 20 जनवरी मतलब तूने इंपोर्ट किया था, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेगा तू? मल्टीप्लाई बाय 47। क्या करेगा? $1 47 के हिसाब से, तो $2 लाख किसके? 47 के हिसाब से कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन कैलसी में हो जाता है। आगे तो इंटू 2 लाख हो गया बेटा डॉलर। आगे 27 फरवरी मतलब तेरा पेमेंट, किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट पेड किया। तो जब तू इंस्टॉलमेंट दे रहा था $1.5 लाख का, तो $1 का वैल्यू कितना था? तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेगा? $1.5 लाख से। अब इसके आगे तुझे क्या लिखना होता है? फायदा हुआ है नुकसान। जरा चेक करो, 47 में माल खरीदा। कितने में माल खरीदा? सामने वाले को पैसा कितना दिया? 46.50 पैसे। डिफरेंस कितने का आया? 0.50, 50 पैसे का डिफरेंस आया। फायदा हुआ है नुकसान? सर 0.50 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? और प्रॉफिट हुआ तो FEF में जाएगा, और FEF कहाँ रहेगा? क्रेडिट साइड। बचपन का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फायदा हुआ तो क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। सर फायदा नुकसान समझ में आ गया। अच्छा 0.50 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1.5 लाख से, जितना डॉलर पे कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। सर 15 मार्च का पेमेंट है, उस दिन $1 इज इक्वल टू 48। तो पहले पैसा दे देंगे 48 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाय कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? 50,000। आपको ये सब के लिए कॉलेज का टीचर अलग से वर्किंग बनाएगा, बोले पहले वर्किंग रेडी करो फिर सम्स करो। इसके लिए क्या सम्स करना? सिर्फ डॉलर को रुपीज से मल्टीप्लाई तो करना है। वो हम क्वेश्चन पढ़ के भी फटाक से कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई वर्किंग नहीं बनाना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने पढ़ा था, उसमें टाइमलाइन बनाते थे, तो वो जरूरत की चीज थी, उसके बिना सम नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे सम डायरेक्टली हो सकता है, तो हमको सिर्फ कैलसी में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आगे लिख के छोड़ रहा हूँ, ये मेरा वर्किंग हो गया। आगे सर प्रॉफिट लॉस चेक कर लो, अभी चेक कर ले रहा हूँ, सम्स में एंट्री बनाएंगे।
प्रॉफिट लॉस, जिस दिन मैंने पेमेंट किया $50,000 15 मार्च को, उस दिन 15 मार्च को $1 की वैल्यू कितनी थी? 48। खरीदा कितने में था? फायदा हुआ है नुकसान? सर ₹1 का लॉस हो गया। लॉस होता है तो एफईएफ कहां होता है बेटा? डेबिट। सामने क्या आएगा बताऊंगा एंट्री। आगे मल्टीप्लाई किया, ₹1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जितना पेमेंट किया उससे, $50। दैट्स इट। 5 जनरल एंट्री। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है टीवाई बीकॉम के सिलेबस में। ठीक है, ये चैप्टर एसवाई बैच को भी है, एसवाई बैच को है, और अपने को टीवाई के अंदर सेम चैप्टर। बात समझ में आ रही है? चलो अब क्वेश्चन पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट फिल करेंगे। व्हाट इज जनरल एंट्री फॉर्मेट? क्लास 11 डेट पर्टिकुलर एलएफ। टीवाई में अलाउड है, एलएफ नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। एमएस में क्या लिखेंगे बता जरा बेटा? एन लिखेंगे या जैकी चैन लिखेंगे? अबे हम लोग इंडियन है ना, तो हम लोग, और हम क्या है इस चैप्टर के अंदर? इंपोर्टर है, तो मिस्टर एन लिखेंगे। मिस्टर एन फ्रॉम नासिक डील विद जैकी चैन। कर ला? कैलकुलेटर होना चाहिए बेटा आपके पास। ठीक है, यू आर इन टीवाई बीकॉम। अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तुम लोग मुझे नहीं बताओगे तो मैं क्या बोर्ड पे करूंगा? स्टोरेज कितना चला जाएगा? ऑनलाइन देखने वाला बच्चा भी वेट कर रहा है, ये लोग करेंगे तो हम आगे बढ़े। ठीक है, कैलकुलेटर रखो, सबके पास होना चाहिए। आगे चलो, इधर ध्यान दो। इंपोर्ट करना है तो पहली एंट्री किसकी हो गई? इंपोर्ट की। इंपोर्ट का मतलब होता है परचेज की एंट्री। किसकी एंट्री? इंपोर्ट का मतलब होता है परचेज की एंट्री। सर परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो परचेज को डेबिट में लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्रीज सब डालेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। सर नीचे क्या आएगा? हमेशा जिससे परचेज किया उसका नाम। हमने किससे परचेज किया? जैकी चैन से परचेज किया, तो आपको नीचे लिखना है परचेज फ्रॉम जैकी चैन। हाँ जो भी, तुम लोग सही लिखना। हो गया एंट्री। सर कितना परचेज किया? हमने परचेज किया 2 लाख का सामान। कितने का सामान? बट डॉलर में है ना, रुपीस में लिखना है, तो 2 लाख इंटू 47। कैलकुलेट करो, 2 लाख इंटू 47, 94 लाख। वेरी गुड सर, 94 लाख का परचेज। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? डन। अब यहाँ पे एक नॉलेज काम आता है, आप लोगों को मुझे सामने से बताना चाहिए था। सर हम परचेज की जगह पे गुड्स का नाम लिखेंगे ना, हमने क्या खरीदा उसके पास से, तो अगर नाम दिया है तो हम असेट्स का नाम लिखते हैं। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी खरीदा मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास? मशीनरी। तो आपको परचेज को रिमूव करके यहाँ पे शो करना है असेट्स का नाम, कि आपने क्या खरीदा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? स्वेट मशीनरी अकाउंट। डेट डाल देंगे, 2013 में सामान है, चल रहा है, और कब खरीदा? जैन की 20 तारीख को। नरेशन लिखा के दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में नरेशन नहीं लिखाऊंगा। बीइंग मशीनरी इंपोर्ट फ्रॉम जैकी चैन वेर, जो भी है, ए स्पेलिंग मत सुधार रहे मेरी, $1 इज इक्वल टू 47। ये है नरेशन। बीइंग मशीनरी इंपोर्ट लिख के नहीं छोड़ना, एग्जामिनर टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट से कंप्लीट नरेशन डिमांड करता है, तो ये हमेशा याद रखना। बीइंग मशीनरी इंपोर्ट फ्रॉम जैकी चैन वेयर $1 इज इक्वल टू 47, तब जाके 94 लाख का बिल बना।
आगे बढ़ू क्या? अगली एंट्री हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट की। पहला इंस्टॉलमेंट कितना देना है? 27 फेब को कितना देना है? $1.5 मल्टीप्लाई बाय 46.5। चलो पहले पेमेंट की एंट्री समझो, पहला सम से तो समझा रहा हूं। जब मैं इंपोर्टर हूं तो मैं अमाउंट लेता हूं या देता हूं? पे करता हूं। याद रखना, अकाउंट्स का रूल ये कहता है पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। यानी इस सेकेंड एंट्री में मुझे नीचे क्या लिखना है? टू बैंक अकाउंट। अगेन सर पैसा किसके पास जा रहा है? जैकी चैन के पास। पैसा किसके पास जा रहा है? तो रिसीवर का नाम डेबिट में आएगा, तो यहां लिखेंगे जैकी चैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इंस्टॉलमेंट की 50 एंट्री बनाओ, क्या रहेगी? जैकी चैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ गया? सर कितना हो रहा बताओ? 1.5 लाख इंटू 46.5 50 कितना हो रहा है? 69,75,000। 69,75,000। आई एम नॉट वेरीफाई योर आंसर, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप सही आंसर बताओ। बिंग इंस्टॉलमेंट पेड या रिसीव? पेड। वेयर $1 इज इक्वल टू 46 पॉइंट, तो ये पैसा दिया, इंस्टॉलमेंट पेड हो गया। इंस्टॉलमेंट पेड होते ही डेट डाल दो 2013। कब पेड कर रहे हैं हम लोग? जैन में ही ना, फेब में पे कर रहे। तारीख क्या है? 27 समथिंग, ऐसा लग रहा है मुझे 27 फरवरी। ठीक है सर, पेड करके अगला इंस्टॉलमेंट पेड कर दो। सही और गलत? अबे गलत सर, पेड करके फायदा नुकसान चेक करो, यही तो फॉरेन एक्सचेंज है। तो डॉलर का रेट क्या बोल रहा था सर? आपने खरीदा 47 में, आपको पैसा कितना मिला? देना कितना पड़ा? 46.50। आपको फायदा हो गया सर 0.50 का। कितने डॉलर पे? $1.5 लाख पे। 0.50 को सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 75,000। मैंने आपको बोला हर एंट्री में फायदा नुकसान कौन से अकाउंट में जाएगा? एफईएफ अकाउंट। व्हाट इज एफईएफ अकाउंट? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, पेपर में फुल फॉर्म लिखना है। फायदा हुआ तो एफईएफ किधर? क्रेडिट में। फायदा हुआ तो एफईएफ किधर? क्रेडिट में। तो एंट्री में हम देखेंगे, दिखाएंगे प्रॉफिट में टू एफईएफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो डेबिट में कौन? फायदा किसकी वजह से हुआ? जैकी चैन की वजह से। तो एंट्री में आएगा जैकी चैन। हमारे लिए फायदा, तो जैकी चैन के लिए लॉस। तो लॉस डेबिट और फायदा क्रेडिट। इज दैट क्लियर? ओके। कौन सी तारीख को बेटा शोएब? येड़े इंस्टॉलमेंट जिस दिन देगा उसी दिन होगा ना, तो फेब की 27। अब यहां लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन इंस्टॉलमेंट पेड कितना? $1 इज इक्वल टू 0.50। इतने का फायदा हो गया। तो कितना अमाउंट आ रहा है बेटा? 75,000। कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी है। ठीक है, सिर्फ जीरो देखना ध्यान से, कैलसी में सही लगा रहे हो गलत लगा रहे हो। सर इंस्टॉलमेंट पेड हो गया, उसका फायदा नुकसान भी निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 15 मार्च 2013 को हमने फिर से पेमेंट किया $50। कितना पेमेंट किया? जहां पे $1 कितने का था? 48। तो 50,000 इंटू 48 कैलकुलेट कर लो। सर इंस्टॉलमेंट पेड हो रहा है तो फिर से एंट्री बनानी पड़ेगी, और एंट्री हमको पता है सर, जैकी चैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं यहां पे लिख रहा हूं एंट्रीज जैकी चैन
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट आ रहा है? 24 लाख का पेमेंट हो गया। डेट क्या है? मार्च 15। नरेशन लिखेंगे, सेम नरेशन कॉपी करेंगे। बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड वेयर $1 इज इक्वल टू 47 ना 48। बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड वेयर $1 इज इक्वल टू 48। इज दैट क्लियर? लेट्स मूविंग अहेड। सर सम्स खत्म? नहीं सर, इंस्टॉलमेंट पेड किया तो क्या चेक करना पड़ेगा बेटा? फायदा हुआ है नुकसान। जिस दिन माल खरीदा कितना? 47। लेकिन जिस दिन पैसा दिया तो कितना दिया? 48। ज्यादा दिया या कम? ज्यादा दिया तो फायदा हुआ है नुकसान? लॉस हुआ ज्यादा देने पे। कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए का। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वही डॉलर से जितना आप पे किया, $50,000। ठीक है। अब ये प्रॉफिट की एंट्री की ना, प्रॉफिट में एफईएफ क्रेडिट तो लॉस में एफईएफ डेबिट। तो एंट्री बनेगी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू। फायदा हुआ तो किसकी वजह से? लॉस होगा तो भी किसकी वजह से? मेरा लॉस तो जैकी चैन का फायदा। डन। अब कितना है बेटा? $1 इज इक्वल टू 50,000, तो 50,000 ही आएगा। नरेशन लिखते हैं। नरेशन मैंने जस्ट लिखा है लॉस का, यहाँ पे आज प्रॉफिट का। तो बीइंग लॉस ऑन इंस्टॉलमेंट पेड वेयर $1 इज इक्वल टू बीइंग लॉस ऑन इंस्टॉलमेंट पेड ऑफ $1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ऑफ लगा देना। क्या लगा देना? कि हमको कितने का लॉस हुआ? $1 पे 0.50 का। डन। यहां तक सम होने के बाद सर पेमेंट हो गया। मार्च 15 को अगर मैंने पेमेंट किया तो लॉस भी मार्च 15 का दिखाना है। उसके बाद हम क्लोजिंग करते। क्या करते हैं? क्योंकि सम्स के अंदर टोटल 3 बार इंस्टॉलमेंट था, 2 बार। एक बार खरीदने की एंट्री, 2 बार पेमेंट की एंट्री और 2 बार प्रॉफिट लॉस की एंट्री। अब सम्स में देखो ऐसा भी हो सकता है, 1.5 लाख पेमेंट किया 27 फेब को, 27 फरवरी 2013 वेयर $1 इज इक्वल टू 47। खरीदा कितने में था? 47 में। उस दिन का अमाउंट भी कितना है? नो प्रॉफिट नो लॉस, तब एंट्री नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है? सेम भी हो सकता है। चलो ये एंट्री पूरी होने के बाद हम क्लोजिंग पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? मैंने आपको जस्ट लर्न कराया कि सर सामान खरीदा, इंस्टॉलमेंट पेड किया, प्रॉफिट लॉस चेक किया, उसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा? एफईएफ अकाउंट बनेगा। ठीक है। एफईएफ अकाउंट का फॉर्मेट दिखा दे रहा हूं। पेपर में बोलता है एफईएफ अकाउंट बनाओ, नहीं बोलेगा तुम लोग तो भी बनाना, बिकॉज प्रॉफिट लॉस इसको बनाए बगैर निकलेगा ही, आखिरी एंट्री रह जाएगी। तो बना देना और कोशिश करना अच्छे से ही बनाओ। बच्चे क्या करते हैं? रफली बनाते हैं। डन। एक लाइन और लगेगी मुझे, यहाँ पे भी डेट आएगी। ठीक है। अकाउंट का नाम बोलो। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। फ्लक्चुएशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, राइट कर लेना। ठीक है। इसके बाद इन द बुक्स ऑफ एंड फ्रॉम नासिक। डन।
फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर रुपीज, डेट, पर्टिकुलर रुपीज, डेबिट, क्रेडिट। अब ये अकाउंट कैसे बनेगा? जर्नल एंट्री के बेस पे। जिस भी एंट्री में एफईएफ का नाम होगा, किसका नाम होगा, उसको पोस्ट कर देंगे। पहली एंट्री में एफईएफ है? नो। सेकंड में? नहीं। थर्ड में है? कहां पर है? क्रेडिट में। कितना है? 75,000। तो क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 75,000। यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे सामने वाले का? एफईएफ के सामने कौन है? हमेशा जैकी चैन ही रहेगा, यानी हमारा जैकी चैन, और डेट डाल देंगे। तारीख क्या उस दिन की? 2013, पहला इंस्टॉलमेंट फेब की 27 को दिया, बराबर। लेट्स मूविंग अहेड। नेक्स्ट एंट्री में एफईएफ नहीं है, उसके बाद वाली में है डेबिट में। कितना है? 50,000। सामने जैकी चैन ही लिखना है, तो डेबिट में जाओगे और यहाँ लिखोगे टू जैकी चैन अकाउंट 75,000। सॉरी जैकी चैन के साथ मैंने ये भी कॉपी पेस्ट कर दिया। 50,000, 2013, 15 मार्च। इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। विच एवर ग्रेटर, राइट बोथ द साइड। 75,000 इज ग्रेटर minus 50,000, you will get balance of 25,000. Whenever balance comes to debit side, it's called profit. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? To profit and loss। और प्रॉफिट एंड लॉस कब बनेगा? हमेशा 31 मार्च को। क्लोजिंग कर रहे हैं ना हम लोग, मेरा सम्स मार्च का है, तो 31 मार्च को हम क्या करेंगे? क्लोजिंग करेंगे। अब इसकी एंट्री बन गई सर। क्या एंट्री बनी? एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आखिरी एंट्री पास कर देते हैं। एफईएफ अकाउंट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000, राइट। क्लोजिंग कब हो रही है? 2013 मार्च 31। चैप्टर इजी है। नरेशन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट ऑन एफईएफ अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। कैसा लगा? इट्स इजी। मैंने आपको वापस से बोला कि इस चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्री लिखा के देने की नहीं है। आपको जर्नल एंट्री याद होना चाहिए, बेसिक एंट्री परचेज और सेल्स की याद होना चाहिए। हम स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर इंपोर्ट पे जाएंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट के सम्स करेंगे। एक क्वेश्चन कंबाइंड का भी करेंगे, यानी मिक्स होगा। एक ही सम्स में इंपोर्ट भी होगा और एक ही सम्स में एक्सपोर्ट भी। तो हम दो अलग अलग फॉर्मेट बना लेंगे, इंपोर्ट का इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट में। याद रहेगा। आज के लिए इतना काफी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सही बोला है? फास्ट बोला है? वापस से बोलिए, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना काफी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब यार, वो करना पड़ेगा। देख वीडियो चल रहा है क्या? रीटेक चल रहा है शोएब? तू ही हंसेगा तो मेरा हंसी निकलेगा ना बे। ओके, आज के लिए इतना काफी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।